नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सबको भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं उनके पूर्व युग में लिखे गए नाटकों के बारे में बताऊंगा। हिंदी साहित्य के प्रथम 3 युग आदिकाल, भक्तिकाल और रीतकाल में नाटकों का सर्वथा अभाव रहा है। 14वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक नाटकों के नाम पर कतिपय निम्न रचनाएं हुई हैं। रुक्मणी हरण, विद्यापति की यानी विद्यापति की 2 रचनाएं कौन कौन? रुक्मणी हरण और पारिजात हरण। केशवदास की विज्ञान गीता, करुणाभरण लक्ष्यराम की, हनुमान नाटक हृदयराम पंजाबी की, प्रबोध चंद्रोदय यशवंत सिंह की, शकुंतला नेवाज की, देव माया प्रपंच देव की, माधवानल कामकंदला आलम की, आनंद रघुनंदन विश्वनाथ की, जो महाराज विश्वनाथ थे उनकी, प्रबोध चंद्रोदय ब्रजवासी दास की। उपरोक्त उल्लेखनीय रचनाओं के अतिरिक्त कुछ एक रचनाएं और भी हैं नाटक की, परंतु इन सभी रचनाओं को विशुद्ध नाटक कोट में नहीं रखा जा सकता है। ये सभी कथाएं मात्र पद्यात्मक वर्णन हैं और कुछ नहीं है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से 1776 में कलकत्ता में स्थापित की गई थी। उसके 1 वर्ष बाद 1777 ईस्वी में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई। इसी थिएटर में 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अभिनय किया गया था। हिंदी में जब बात की जाती है नाटकों की, तो आप क्या पाते हैं कि हिंदी में नए संदर्भ में नाटकों का भाग्योदय भारतेंदु के उदय के साथ माना जा सकता है। शुक्ल ने लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। शुक्ल ने क्या बताया कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। अब हम आते हैं कि हिंदी के प्रथम नाटककार और उन्हें मानने वाले कौन हैं। गए सुकुमार रास, ये दिल्लहड़ की रची हुई रचना है, नाटक है, अपभ्रंश भाषा में है। डॉक्टर दशरथ ओझा इसे हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा गए सुकुमार रास को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं, जो दिल्लहड़ का लिखा हुआ है। दूसरा गोरच विजय या विद्यापति का नाटक है, मैथिली भाषा में है। गणपत चंद्रगुप्त ने गोरच विजय को क्या माना है? हिंदी का पहला नाटक माना है। देखिए आप, गा से गणपत विजय और गा से गणपत चंद्रगुप्त और गा से गोरच विजय, यानी दोनों मिला लीजिए आप, ऐसे याद करने में आसानी हो जाएगी। यानी गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? आपका उत्तर होगा गोरच विजय को माना है। गोरच विजय किसकी है? विद्यापति की है। ठीक, फिर देखिए आगे, आनंद रघुनंदन। ये आनंद रघुनंदन जो नाटक है, महाराज विश्वनाथ ने लिखा है, ब्रज भाषा में है। बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल दोनों आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने पिता गिरधर दास यानी गोपाल चंद्र द्वारा लिखित नहुस नाटक को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। आगे देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित नाटक क्या है? शकुंतला खड़ी बोली हिंदी में लिखित प्रथम नाटक है। अगर पूछा जाए कि खड़ी बोली हिंदी में लिखित प्रथम नाटक कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक को जो अनुवाद किया वह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम नाटक है। शकुंतला के अभिनय के लिए प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पिता से अपनी मूछ मुड़ाने की आज्ञा मांगी थी। ये खूब चर्चा में रही है। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक यानी पहला ऐसा नाटक जिसका अभिनय किया गया हो, मंचन किया गया हो, वह शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का जानकी मंगल नाटक है। यह नाटक 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया था। इसमें भारतेंदु ने क्या किया था? लक्ष्मण का रोल लिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसका रोल लिया था? लक्ष्मण का रोल लिया था।
सही अर्थों में नाट्य विधा का प्रवर्तन और पल्लवन भारतेंदु एवं भारतेंदु युग से माना जाना चाहिए। अतः हिंदी के प्रमुख नाटककारों का उल्लेख करते हुए भारतेंदु से शुरुआत करना अधिक समीचीन होगा। इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको भारतेंदु, उनके बारे में और उनके नाटकों के बारे में बताऊंगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी, मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी। व्यवसाय कवि, लेखक, रंगकर्मी, देश हित चिंतक और पत्रकार। संपादन, इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। पहली कविवचन सुधा 1868 में, फिर 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 साल बाद, 5 साल बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका का प्रकाशन करते हैं, संपादन करते हैं। यह 1873 में प्रकाशित हुई। और फिर बाल बोधनी, ये स्त्री संबंधी यानी स्त्रियों से विषय जुड़ी हुई पत्रिका थी, स्त्रियों के लिए निकलती थी। 1 वर्ष बाद यानी 1874 में इसका प्रकाशन हुआ था। सभी पत्रिकाएं काशी से निकलती थीं। कविवचन सुधा साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक तीनों थी। शेष पत्रिकाएं मासिक पत्रिका थी। ये दोनों पत्रिका कौन सी थी? मासिक पत्रिका थी। ठीक। स्थापना की बात करते हैं तो क्या पाते हैं कि नेशनल थिएटर, कविता वर्धिनी सभा, तदीय समाज, पैनी रीडिंग क्लब आदि की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। अभिनय, भारतेंदु ने 3 नाटकों में अभिनय किया। कितने? 3 नाटक में। कौन कौन से? जानकी मंगल जो शीतला प्रसाद जी का है, उसमें लक्ष्मण की भूमिका निभाई। नील देवी, ये भारतेंदु द्वारा लिखित नाटक है, इसमें उन्होंने पागल की भूमिका निभाई। किसकी भूमिका? पागल की भूमिका। किसमें? नील देवी में। सत्य हरिश्चंद्र, इसमें खुद हरिश्चंद्र का रोल बाबू हरिश्चंद्र जी ने लिया था। अब इनकी नाट्य रचनाएं, नाटक की रचनाएं इनकी कितनी हैं? तो उन्होंने कुल 17 नाटक लिखे। कितने? 17, जिसमें 8 मौलिक नाटक हैं और 9 अनुवाद किए अनुदित नाटक हैं। इनका पहला नाटक है जो अब देखिए भारतेंदु के मौलिक नाटक। कौन सा नाटक? मौलिक नाटक पहले देख लीजिए। 8 मौलिक नाटकों में पहला नाटक इनका है वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति। यह प्रहसन है। बहुत पूछा जाता है। भारतेंदु ने मात्र 2 प्रहसन नाटक लिखे हैं, एक वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति और दूसरा अंधेर नगरी। कौन सा? अंधेर नगरी। ठीक। तो इसमें क्या देखा आपने? वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, यह 1873 में प्रकाशित प्रहसन नाटक है। इसमें सामाजिक और धार्मिक विसंगति पर व्यंग किया गया है। ठीक। दूसरा है विशस्य विषम औषधम, यह भी 1876 में प्रकाशित एक पात्रीय भाण नाटक है। नाटक में एक प्रकार का होता है भाण, वह नाटक है जिसमें केवल एक पात्र है। अगर प्रश्न पूछा जाए भारतेंदु के किस नाटक में एक पात्र हैं, तो आपका उत्तर होगा विशस्य विषम औषधम में मात्र एक पात्र है। इसमें बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सायजी राव को गद्दी पर बिठाए जाने की कथा है। अगला है प्रेम जोगनी। प्रेम जोगनी या काशी के धर्माडंबर की छायाचित्र खींचती हुई 1875 में लिखी गई 4 अंकों की नाटिका है। प्रेम जोगनी में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। ठीक। अगला है चंद्रावली। 1876 में लिखी गई वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण करती हुई यह नाटिका है। ये जो चंद्रावली नाटिका है, इसमें ये श्री कृष्ण के भक्ति पर लिखी गई है। वैष्णव भक्ति है, लेकिन किसकी भक्ति है? श्री कृष्ण की है। और कृष्ण के आदर्श रूप को दिखाया गया। कौन से रूप को? आदर्श प्रेम को दिखाया गया है। ठीक। अगला देखिए भारत दुर्दशा। 1880 ईस्वी में लिखा गया रासक या लाश रूपक भारत की तात्कालिक स्थिति का चित्रण और अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा इस नाटक में की गई है। किसमें? भारत दुर्दशा में। कब लिखा गया है? 1880 में। अगला देखिए नील देवी। इसी में इन्होंने पागल की भूमिका निभाई थी। किसकी? पागल की भूमिका। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक। नील देवी देखिए, यह 1881 में लिखित गीत रूपक नाटक है। कौन सा नाटक है? गीत रूपक नाटक। राजपुतानी आन बान और नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा का यह परिचायक है।
ठीक, कैसा नाटक है? गीत रूपक नाटक, इसे ध्यान दीजिएगा। बच्चन सिंह इसे गीत रूपक नहीं मानते हैं, वो पुराने ढंग का ओपेरा मानते हैं। आगे देखिए, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो है 1881 में लिखा गया। प्रहसन, राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग है। कितने प्रहसन हैं? 2। कौन कौन से? एक वैद की हिंसा हिंसा न भवत और दूसरा अंधेर नगरी। अब आगे देखिए, सती प्रताप। सती प्रताप इनका 8वां मौलिक नाटक है। यह अधूरा नाटक है, इसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। 1883 में लिखा गया पौराणिक नाटक है। इसमें सत्यवान सावित्री के आख्यान पर आधारित है, जिसे किसने? राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। इनकी रचनाओं को, यानी मौलिक नाटक रचनाओं को याद करने के लिए एक सरल विधि मैंने बनाई है, जिसे आप ध्यान से 2-3 बार पढ़ेंगे तो सारे नाटक इनके मौलिक आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में बार बार भारतीय के मौलिक नाटक और अवनीत नाटक पूछे जाते हैं। देखिए, वैदिक प्रेम विश्चंद्रा, भारत नील अंधेर सती। वैदिक प्रेम विश्चंद्रा, भारत नील अंधेर सती। वैदिक प्रेम विश्चंद्रा, भारत नील अंधेर सती। वैदिक की हिंसा हिंसा न भवत, प्रेम जोगनी, विशस विस्मौषधम, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप। ये 8 नाटक इनके हो गए और 8 ये मौलिक हैं। अब इनके मौलिक नाटकों से संबंधित कुछ बातें आप देख लीजिए। बाबू बजरत्न दास एवं राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु द्वारा लिखित प्रवास नाटक को उनका पहला नाटक माना है। ठीक, भारतेंदु ने चंद्रावली में रागानुराग भक्ति का प्रतिपादन करके आदर्श कृष्ण प्रेम की स्थापना की है। आदर्श प्रेम कृष्ण की स्थापना भारतेंदु ने किस नाटक में की है? आपका उत्तर होगा चंद्रावली नाटक में। ठीक, चंद्रावली नाटक में। ठीक है, अगला देखिए, बच्चन सिंह ने नील देवी को गीत रूपक न मानकर पुराने ढंग का ओपेरा माना है, जबकि सभी विद्वान इन्हें गीत रूपक मानते हैं नील देवी को, लेकिन बच्चन सिंह पुराने ढंग का ओपेरा मानते हैं। अगला देखिए, रामविलास शर्मा के अनुसार नील देवी की मूल समस्या नारी स्वाधीनता नहीं बल्कि भारत की पराधीनता है। ये बात किसने कही? रामविलास शर्मा जी ने कही कि नील देवी की मूल समस्या नारी स्वाधीनता नहीं, भारत की पराधीनता है। भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। प्रथम मौलिक राजनीतिक नाटक हिंदी का कौन सा है? आपका उत्तर होगा भारत दुर्दशा। अब आगे देखिए, भारतेंदु के अनुदित नाटक, यानी उन्होंने जो अनुवाद किए हैं। पहला क्या है? रत्नावली, 1868 में प्रकाशित। यह हर्ष के संस्कृत नाटक रत्नावली नाटिका का अनुवाद है। विद्या सुंदर 1868 में ही वह भी प्रकाशित हुआ। संस्कृत के चौर कवि की एक रचना थी चौर पंचाशिका, और बंगला के यतीन्द्र मोहन ठाकुर की एक रचना थी बंगला विद्यासागर, जिसका हिंदी अनुवाद इन्होंने विद्या सुंदर के नाम से किया था। अगला देखिए, पाखंड विडंबन 1872 में संस्कृत के कवि कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद है। क्या है? प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद क्या है? पाखंड विडंबन। प्रबोध पासे प्रबोध और पासे पाखंड विडंबन। ठीक, अगर देखिए, धनंजय विजय 1873 में लिखा गया। संस्कृत के कांचन कवि एक हैं जिनका नाटक था धनंजय विजय, और उसी का अनुवाद ये इन्होंने उसी नाम से किया है। ठीक, आगे देखिए, कर्पूर मंजरी 1875 में राजशेखर द्वारा लिखित प्राकृत में कर्पूर मंजरी नाटक का अनुवाद किया गया है। राजशेखर ने प्राकृत भाषा में कर्पूर मंजरी लिखा था, जो उसका अनुवाद भारतेंदु ने खड़ी बोली गद्य में 1875 ईस्वी में उसी नाम से किया। सत्य हरिश्चंद्र बंगला भाषा में लिखित क्षेमेश्वर के चंद्र कौशिक का अनुवाद है। ये क्षेमेश्वर की रचना थी चंद्र कौशिक बंगला भाषा में, उसका इन्होंने अनुवाद किससे किया? 1875 सन में सत्य हरिश्चंद्र नाम से किया। अगला देखिए, भारत जननी 1877 में
भारत माता नाटक का बांग्ला भाषा से अनुवाद किया इन्होंने भारत जननी शीर्षक से। मुद्रा राक्षस 1878 में संस्कृत के विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नाटक का अनुवाद किया। मुद्रा राक्षस नाटक अगर संस्कृत में पूछा जाता आपका उत्तर होगा विशाख दत्त। हिंदी में किसने लिखा? 1878 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। अगला है दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु 1880 में लिखा गया। अंग्रेजी के विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। बहुत पूछा जाता है दुर्लभ बंधु किसका अनुवाद है? मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। कब लिखा गया? 1880 में लिखा गया। इनके अनुदित नाटकों को याद करने की जो ट्रिक है ये भी आप पढ़ें, याद हो जाएगा। रत्ना विद्या पाखंड धनंजय व कर्पूर, सत्य की जननी मुद्रा दुर्लभ हैं दूर। रत्ना विद्या पाखंड धनंजय व कर्पूर, सत्य की जननी मुद्रा दुर्लभ हैं दूर। आगे देखिए, चंद्रावली नाटिका जो इनकी है, जो कृष्ण प्रेम से विषयक है, उसमें केवल पुरुष पात्र हैं, स्त्री पात्र नहीं है। और भारत दुर्दशा को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक शैली का नाटक कहा है। इसमें 6 अंक और 9 गीत हैं। कितने? 9 गीत हैं, जबकि अंधेर नगरी में 5 गीत हैं और 6 अंक हैं। धन्यवाद।